जय माता दी मित्रों, नमस्कार। एकांकी नाटक पढ़ रहे हैं दृष्टि से। देखते हैं एकांकी नाटक। हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। तो हिंदी में अगर पूछे कि एकांकी नाटक की परंपरा कहाँ से आ रही है, तो संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघु राज में प्राप्त होता है। हिंदी एकांकी का बीज कहाँ से प्राप्त होता है, तो जैन लघु राज से प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। तो प्रथम एकांकी अगर पूछे कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का एक घूट है, उसे ही हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, एकांकी की टेक्निक का एक घूट में पूरा निर्वाह है। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि एकांकी की टेक्निक का एक घूट में पूरा निर्वाह है। अगर पूछे तो ये डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार है। अगर आधुनिक एकांकी के प्रथम रचनाकार पूछे तो रामकुमार वर्मा है, और उनकी जो है नाटक बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा है। तो अगर पूछे कि आधुनिक एकांकी में प्रथम नाटक कौन सा है, एकांकी कौन सा है, तो बादल की मृत्यु। अगर हिंदी में पूछे कि एकांकी कौन सा माना जाता है, तो ये एक घूट जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। आधुनिक लग जाएगा तो बादल की मृत्यु हो जाएगा, और ये एक घूट जो है जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। एकांकी के रूप में भुवनेश्वर का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों का मत देखते हैं। जयशंकर प्रसाद को किसने प्रथम एकांकीकार माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त, अज्ञे, तीन लोगों ने जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार माना है। किसने किसने, तो डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे, तीन लोगों ने जयशंकर प्रसाद को माना है। रामनाथ सुमन ने रामकुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार माना है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार माना है। तो देखते हैं कि सत्येंद्र लगा है ना, तो सत्येंद्र, सत्य कौन बोलता था, तो हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बोलते थे। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम नाटक एकांकीकार किसने माना है, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने। और रामकुमार वर्मा को किसने माना है, तो रामनाथ सुमन ने। देखिए राम कुमार, राम लगा है तो यहाँ रामनाथ भी लगा है, ठीक है। तो रामकुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार रामनाथ सुमन ने माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रथम माना है। और जयशंकर प्रसाद का है तो जयशंकर, देखिए शंकर के गले में नाग होता है ना, तो डॉक्टर नगेंद्र जयशंकर प्रसाद को माने हैं। सोमनाथ भी इनका नाम है जयशंकर प्रसाद का, और सोमनाथ गुप्त और अज्ञे, ये तीन लोग जयशंकर प्रसाद को माने हैं प्रथम एकांकीकार। साधारण नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। साधारण नाटक में क्या होता है, जीवन की विविध रूपता होता है। एकांकी में जीवन की एक रूपता होता है। साधारण नाटक अनेक पात्र होते हैं, एकांकी नाटक परिमित पात्र होते हैं। साधारण नाटक कथा का सांगोपांग विस्तार है, और एकांकी कथा में अनावश्यक अंग की उपेक्षा केवल वस्तु स्थिति के अनुसार सृष्टि है। तो एकांकी में कथा में अनावश्यक अंग की उपेक्षा केवल वस्तु स्थिति के अनुसार सृष्टि है एकांकी नाटक में। और इसमें साधारण नाटक में अनेक अंग हैं, साधारण नाटक में अनेक अंग होते हैं, एकांकी में केवल नाम ही है तो एक अंक होगा। चरित्र चित्रण में विविधता होती है साधारण नाटक में, और चरित्र चित्रण में की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा एकांकी में होता है। कौतूहल की अनिश्चित स्थिति होती है साधारण नाटक में, प्रारंभ में ही कौतूहल की स्थिति एकांकी में बनी रहती है। वर्णनात्मकता की अधिकता साधारण नाटक में है, व्यंजनात्मकता की अधिकता एकांकी में है। तो वर्णनात्मकता की अधिकता साधारण नाटक में है, और व्यंजनात्मकता की अधिकता एकांकी में है। चरम सीमा का विस्तार है साधारण नाटक में, चरम सीमा का बिंदु में केंद्रीकरण है एकांकी में।
घटना विस्तार से कथानक की मंद गति है। साधारण नाटक में घटना विस्तार से कथानक की मंद गति है और एकांकी में घटना न्यूनता से कथानक की क्षिप्र गति है। संदर्भ डॉक्टर चंद्रलाल दुबे कृत नाटक और रंगमंच में साभार उद्धृत किए हैं। अब देखते हैं प्रमुख एकांकी व उनके रचनाकार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका है पृथ्वीराज की आंखें, प्रथम संग्रह है। तो पृथ्वीराज की आंखें इनका प्रथम संग्रह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। तो राम कुमार वर्मा का कौन कौन सा है? पृथ्वीराज की आंखें, ये प्रथम संग्रह है। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात, ये राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं। अब भुवनेश्वर का देखते हैं कौन कौन सा है। भुवनेश्वर का है कारवां, भुवनेश्वर का है कारवां, श्यामा, ऊषर, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, पतित, शैतान, स्ट्राइक, लॉटरी, आज़ादी की नींद, आग तथा खामोशी, आग तथा खामोशी और रोशनी। तो भुवनेश्वर में देखिए भवन में हम ऐसे करते हैं, भुवनेश्वर को भवन बनाते हैं और भवन का कारवां लेके निकलते ही श्यामा। भवन बना है ऊषर में, भुवनेश्वर है ना, तो भवन बना है ऊषर में। एक साम्यहीन साम्यवादी रहते हैं उसमें भवन में। प्रतिभा का विवाह होता है भवन में ही, यानी भुवनेश्वर में ही। पतित हो जाती है, शैतान के साथ उसका विवाह हो जाता है प्रतिभा का। तो शैतान, पतित, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर। स्ट्राइक कर देती है कौन? प्रतिभा का विवाह होता है, पतित हो जाती है, शैतान के साथ होता है और स्ट्राइक कर देती है भुवनेश्वर में, यानी भुवन में। लॉटरी लगती है वहाँ पे, तो आज़ादी की नींद खत्म हो जाती है। ऐसे कर लेंगे कि जब लॉटरी लगेगी तो आज़ादी की नींद खत्म हो जाएगी। और आग तथा खामोशी, चारों तरफ आग जैसे दिखेगा और खामोशी हो जाएगा भुवन में, और भुवन में रोशनी भी जरूरी है। तो हमें याद हो गया कि भुवनेश्वर का कारवां है, भवन का कारवां निकला। श्यामा, उसमें श्यामा साम्यहीन साम्यवादी जीवन व्यतीत कर रही, एक साम्यहीन साम्यवादी। ऊषर में भुवन बना है। प्रतिभा का विवाह भवन में शैतान के साथ होता है, पतित हो जाती है, स्ट्राइक कर देती है। लॉटरी लगती है, आज़ादी की नींद छिन जाते हैं भवन में। आग तथा खामोशी और रोशनी भी भवन में अच्छी है, आग लगी है, खामोशी है, तो भुवनेश्वर प्रसाद का हो जाएगा। उपेंद्रनाथ अश्क ने 3 प्रकार के एकांकी लिखे हैं: सामाजिक व्यंग, प्रतीकात्मक एकांकी, प्रहसन। सामाजिक व्यंग में है लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। तो ये समाज में होता है। तो उपेंद्रनाथ अश्क बहा रहे हैं एकांकी लिख के, क्या लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समाज में एकांकी अश्क बहा रहे हैं। पापी हैं, मोहब्बत करते हैं, पापी मोहब्बत करते हैं कौन? अश्क। तो समाज में इसे भी नहीं स्वीकारा गया। जोक, उनको जोक पकड़ लिया है, अश्क बहा रहे हैं। स्वर्ग की झलक, समाज में से आए लोग कहे कि नमक छिड़क दो, तो सामाजिक हमें बस याद हो जाएगा, तो जोक हो जाएगा अश्क का। फिर स्वर्ग की झलक, अब समाज में ही स्वर्ग की झलक दिखता है उपेंद्रनाथ अश्क को। अधिकार का रक्षक, समाज एक दूसरे के अधिकार का रक्षक है, तो सामाजिक हो जाएगा। आपस का समझौता समाज में लोग करके रहते हैं ना,
तो ये अस्क का हो जाएगा। तो अस्क का सामाजिक में कौन कौन से आएगा? लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। प्रतीकात्मक एकांकी है चरवाहे, देवताओं की छाया में खिड़की अंधी गली। तो प्रतीकात्मक एकांकी कौन कौन सा है? चरवाहे, देवताओं की छाया में और खिड़की अंधी गली। ये प्रतीकात्मक नाटक हो जाएंगे। तो चरवाहे जो है ना, ये प्रतीक हैं। चरवाहे जो गैया चरा रहे हैं तो प्रतीक है। किसी ने ग्वाल बाल का प्रतीक है कृष्ण का। जैसे इसे याद हो जाएगा तो प्रतीकात्मक नाटक चरवाहे अस्क का है। देवताओं की छाया में, अब देवताओं की छाया जैसे लगता है ना कि प्रतीक के रूप में हमारे अंदर हमारे ऊपर है देवताओं की छाया। तो देवताओं की छाया में और खिड़की जैसे प्रतीक के रूप में लगता है, खिड़की बना हुआ है, कई पोस्टर लगा दो तो खिड़की भी देखिए प्रतीकात्मक है। और अंधी गली किसी का प्रतीक है, अंधी गली। तो चरवाहे, देवताओं की छाया में खिड़की अंधी गली, ये प्रतीकात्मक नाटक है। प्रहसन में क्या है? अस्क का पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये प्रहसन है। कैसा सांप कैसी आया, साहब को जुखाम है, ये तो प्रहसन है। तो पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा आप कैसी आया, साहब को जुखाम है। एक ही कब्र में, ये तो उनका है उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। उदय शंकर भट्ट इनका है एक ही कब्र में, 10,000 दुर्गा, नेता, 1945, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूप सिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, बिस्की पुड़िया। तो इनका कौन कौन सा है? एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा, नेता, 1945, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम सिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल और बिस्की पुड़िया। इतने इनके एकांकी हैं उदय शंकर भट्ट के। सेठ गोविंद दास का होता है स्पर्धा। सेठ गोविंद दास स्पर्धा करते हैं एकांकी में। मानो मन है सेठ गोविंद का। मैत्री कर लेते हैं। मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा इनका? सेठ गोविंदास का स्पर्धा करते हैं, ये सेठ रहते हैं। मानो मन है, मैत्री कर लेते हैं। फिर वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक के कारण मरा सेठ गोविंद। बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, ये सब हो जाएगा किसका? तो सेठ गोविंददास का हो जाएगा। अब आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का है कौन कौन सा है? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी। ये किसका हो जा रहा है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का। एक बार और देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर का कौन कौन सा है। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग बीजे, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया बंदी। इतने हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर का। गिरजा कुमार माथुर का है मेघ की छाया। अब गिर जाते हैं लोग मेघ की छाया में ना। तो गिरजा कुमार माथुर पिकनिक मनाने गए हैं, उम्र कैद हो गया। क्यों? क्योंकि ये लाउड स्पीकर बजा रहे थे। तो गिरजा कुमार माथुर मेघ की छाया में बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, इनको उम्र कैद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये लाउड स्पीकर बजा रहे थे गिरजा कुमार माथुर। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी
मैं और केवल मैं, दो कलाकार। तो भगवती के चरण में कौन गए? दो कलाकार गए और कह रहे हैं सबसे बड़ा आदमी मैं और केवल मैं हूँ। तो भगवती के चरण में जाते हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ा आदमी मैं केवल मैं हूँ, दो कलाकार भगवती चरण वर्मा। विष्णु प्रभाकर का है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान के हैं। तो विष्णु प्रभाकर ये प्रकाश और परछाई में रहते हैं। प्रकाश और परछाई विष्णु का पड़ता है प्रभाकर पे, विष्णु का प्रकाश और परछाई प्रभाकर पर पड़ता है। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान के हैं। तो विष्णु भगवान का प्रभाकर पर प्रकाश और परछाई पड़ता है। तो प्रभाकर पूछते हैं विष्णु भगवान से, क्या वह दोषी था? 10 बजे रात में, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान के बनाए हुए हैं। चतुरसेन शास्त्री का है पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे। अब देखिए यहाँ से यहाँ गलत दिया है ना, ये पर्वत के पीछे, ताजमहल के, ये सब यहाँ उनका लक्ष्मी नारायण लाल का दे दिया है। बस चतुरसेन शास्त्री का कहाँ तक है? पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, बस इतने ही है। धर्मवीर भारती का देखते हैं। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, धर्म कर रही थी, नदी प्यासी थी फिर भी धर्म कर रही थी। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है। जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट, जैनेन्द्र कुमार का टकराहट है। सुदर्शन का राजपूत की हार है, सुदर्शन राजपूत की हार, सुदर्शन भगवान राजपूत की हार नहीं होने देते हैं। तो सुदर्शन का हो जाएगा राजपूत की हार, एक है एकांकी है। मोहन राकेश ने कई लिखे हैं। तो मोहन राकेश का है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, ध्वनि नाटक है रात बीतने तक, छतरियाँ, पार्श्व नाटक, छतरियाँ पार्श्व नाटक है, और शायद ये बीज नाटक है। ये भी बीज नाटक है। तो मोहन राकेश का अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, ध्वनि होती है, तो रात बीतने तक ध्वनि नाटक। छतरियाँ, छतरी कैसा है? पार्श्व है, तो छतरियाँ पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है। ये भी बीज नाटक है मोहन राकेश का। अब देखते हैं प्रमुख एकांकी व उसके पात्र। रामकुमार वर्मा का प्रतिशोध है। प्रतिशोध में भारवी संस्कृत के महाकवि, श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी की माँ, भारती एक विदुषी, आभा सेविका, इतने पात्र हैं। कौन कौन प्रतिशोध में है रामकुमार वर्मा के? भारवी, श्रीधर, सुशीला, भारवी, भारती भारती और आभा सेविका रहती है। तो प्रतिशोध में भारवी रहते हैं, श्रीधर रहते हैं, सुशीला, भारती, आभा, इतने हैं। उत्सर्ग ये वैज्ञानिक एकांकी है रामकुमार वर्मा का। उत्सर्ग जो है हमें ध्यान देना है, कैसा एकांकी है? तो वैज्ञानिक एकांकी है। डॉक्टर शेखर वैज्ञानिक हैं। विनय डॉक्टर शेखर के सहायक हैं। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है छाया देवी। मंजुल ये डॉक्टर शेखर की पुत्री हैं। सुधीर डॉक्टर का सेवक है। तो उत्सर्ग वैज्ञानिक नाटक एकांकी है। डॉक्टर शेखर, विनय, छाया देवी, मंजुल और सुधीर, इतने एकांकी हैं। समुद्रगुप्त पराक्रमांक ये भी देखिए रामकुमार वर्मा का है, हमें यहाँ मिल रहा है पात्र में, उधर नहीं मिला है। समुद्र पराक्रमांक में समुद्र पराक्रमांक सम्राट रहते हैं। धवल कीर्ति, मणिभद्र, कोदंड, घटोत्कच, वीरबाहु, प्रियदर्शिका, रत्नप्रभा ये राजनर्तकी है और प्रहरी। औरंगजेब की आखिरी रात है रामकुमार वर्मा का। औरंगजेब, जीनत, उन्नीसा बेगम, करीम, हकीम,
और कातिब, ये औरंगजेब की आखिरी रात के पात्र हैं। प्रेम की आंखें, मदन मोहन ये प्रतिष्ठित वकील हैं, रेखा इनकी पत्नी है, बैजनाथ मुवक्किल रहते हैं। तो प्रेम की आंखें मदन मोहन को देखती हैं, रेखा को देखती है, बैजनाथ को देखती है, तो इतने पात्र हो जाएंगे। तांबे के कीड़े में महिला अनाउंसर रहती हैं, रिक्शे वाला, थका अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया, ये तांबे के कीड़े में रहते हैं। शैतान हरदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, स्त्री नौकर, ये शैतान के पात्र हैं। स्ट्राइक में श्रीचंद, 3 पुरुष 1 युवक स्ट्राइक में हैं। फिर है सिकंदर, रंगा, सिकंदर ईरानी, देखिए सिकंदर भी है इनका। लॉटरी का विनोद, रानी माया, किशोर प्रद्युम्न है। रोमांस भी देखिए है रामकुमार वर्मा का, हम लोगों को उधर नहीं मिला है। तो सिकंदर और रोमांस अमरनाथ की पत्नी मिस्टर सिंह, 3 लोग रोमांस करते हैं। अमरनाथ की पत्नी रहती हैं और कोई मिस्टर सिंह आगंतुक आ जाता है, वो भी रोमांस करता है। भगवती चरण वर्मा का 2 कलाकार, चूड़ामणि मार्तंड, परमानंद, रामनाथ बुलाकीदास। सबसे बड़ा आदमी गजाती है, दुकानदार चिरौंजी बेचता है राधे और शंकर को। शर्मा जी हैं, कामरेड हैं, अहमद रामेश्वर प्रसाद हैं। चौपाल में बहुत से वो हैं पात्र हैं। इनका है जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, और इनका बहुत बड़ा सवाल, रीढ़ की हड्डी में प्रेमा, उमा, रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर बाबू, नौकरी, इतने लोग पात्र रहते हैं। तो धन्यवाद मित्रों आप लोगों का। जय माता दी, राधे राधे। बड़ी मुश्किल से आज क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी अपने मैके आई हूँ शादी में, इतना शोर गुल हो रहा है, 3रे मंजिल पे आके क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। पेपर तो होना ही है। अगर आप लोग को थोड़ा सा मेहनत मेरा सार्थक लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कमेंट भी लिखिएगा। जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।